हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MA इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे आज क्लास 10 NCERT अध्याय नंबर 1.3 के बारे में। 1.3 में पूरी क्वेश्चन जो है वह अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने से पहले आपको ये जानना है कि अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5। इसको हम p/q के रूप में p/q के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। जितना भी नंबर रूट के अंदर दिया रहे उसे हम कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में खुद ही बता दिया गया है कि √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या दिया है, लेकिन अपरिमेय संख्या दिया है तो इसका हम उल्टा मानेंगे, तब हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर अपरिमेय संख्या खुद ही मान लेते हैं, अपरिमेय संख्या दिया है तो हमको उल्टा मानना पड़ेगा। उल्टा मानने के बाद अगर हम जो माने हैं वो अगर सही निकल गया तो क्वेश्चन जो दिया है वो गलत है। लेकिन अगर हम जो मान रहे हैं अगर वो नहीं आ रहा है तो क्या करें, वो क्वेश्चन जो दिया गया है वो सही है, हम जो माने हैं वो क्या है, गलत माने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जस्ट अपरिमेय संख्या का उल्टा हम मान लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या का जितना कंडीशन है, जितना नियम उसका कहता है वो सारे को क्या करना है, फॉलो करना है। तो जब √5 क्या है, √5 जब परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में परिमेय संख्या होता है। तो p/q के रूप में होता है तो √5 को क्या करना है, p/q के रूप में लिखना है। तो लेकिन p/q क्या होता है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, जहां दिया गया है कि p जो है और q जो होता है वो क्या होता है, p और q क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का कहने का मतलब है कि p और q का जो मान होगा ना, p और q का HCF जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। p और q का HCF जो होगा वो 1 होगा। इसी को कहते हैं सहअभाज्य संख्या। और q का मान जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये इसका क्या है, परिमेय संख्या का ये क्या है, नियम है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जब हम परिमेय संख्या जब दिया रहेगा उसका, जब परिमेय संख्या दिया रहे तो उसका q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या को क्या करते हैं, परिमेय संख्या इसको मान लिए हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो क्या करेंगे, √5 का वर्ग बराबर √5 का वर्ग करेंगे बराबर p/q है तो p/q को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब √5 का वर्ग बराबर कितना होगा ये जान लेना है। तो जैसे हम पढ़े हैं, एक बात और है, √5 अगर दिया रहे और इसका वर्ग दिया रहे तो ये कहता है कि वर्ग से ये जो होता है रूट ना, ये रूट कट जाता है तो कितना बचता है, सिर्फ 5 बचता है। तो ये वर्ग से ये रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा,
वर्ग से जब रूट को कटेगा तो कितना सिर्फ बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। अब जब 5 बटा तो ये क्या है, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, इसको अलग अलग कर दिए। अब क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को, ये क्यू स्क्वायर इधर कितना है, भागा में है, तो इधर जाएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये हो गया। अब लिखेंगे इसलिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। कहने का मतलब है पी स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है, कट सकता है। तो इसलिए पी स्क्वायर जब 5 से कट रहा है तो पी भी क्या होगा, 5 से कटेगा, यानी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। तो आप कहेंगे कि आखिर ये पी स्क्वायर 5 से विभाज्य कैसे हो रहा है, जब 5 का वर्ग बटे 5 दिया है तो 5 का वर्ग बराबर कितना होगा, 25 होगा। 25 बटे कितना हो जाएगा, 5 होगा। जब 5 से 25 कट रहा है तो 5 से 5 क्यों नहीं कटेगा, 5 से ये 5 बार में कट रहा है तो 5 से 5 एक बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो वही है कि जब पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी भी क्या होगा, पी भी 5 से कटेगा, यानी 5 का वर्ग 5 से कट रहा है तो 5 भी 5 से कटेगा। यही कहने का मतलब है कि जब पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पांच क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे कि P बराबर 5m मान लेते हैं। P बराबर कितना मान लिए, 5m मान लिए हैं। तो अब क्या करना है, P बराबर 5m को, इसको समीकरण नंबर 1 में रखना है। इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को किसमें, समीकरण नंबर 1 में P का मान रखने पर, तो P समीकरण नंबर 1 कितना है, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये दिया है। तो जहां P है वहां कितना रखेंगे, 5m रखेंगे। तो लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर। तो 5 क्यू स्क्वायर का 5 क्यू स्क्वायर लिखेंगे बराबर है, तो 5m स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और m का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25 होगा, और m का स्क्वायर का m स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर अलग कर, क्यू स्क्वायर अलग करेंगे। और जब ये 5 जो है वो 5 किस में, गुना में है, गुना में है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। तो 25m स्क्वायर बटे कितना होगा, 5 होगा। अब 5 से 25 कटेगा कितना बने, 5 बार में कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा। तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। बस जो यहां लिखा था 5 क्यू स्क्वायर से हम इसी तरह आ गया। तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर क्या होगा, 5 से विभाज्य है। क्या है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्या होगा, क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, 5 भी क्या होगा, क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो लिखेंगे अतः, तो क्यू भी 5 से जब विभाज्य होगा तो लिखेंगे अतः यह कथन जो हम माने हैं, यह कथन क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। विरोध उत्पन्न कर
रहा है। इसलिए 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 क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, यही प्रूव करना था, यही। चलिए अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह √5 था उस तरह क्या है, √3 है। बस वही कंडीशन है, उसी तरह लिखना है, सिर्फ जहां √5 लिखते थे वहां कितना लिखना है, √3 लिखना है। चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि, मान लेते हैं माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या दे दिया गया कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको सिद्ध करके बताना है कि रूट अपरिमेय संख्या कैसे है। तो हम उल्टा उसका उल्टा मान लेते हैं कि √3 जो है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे, जब √3 परिमेय संख्या मान लिए हैं तो √3 बराबर परिमेय संख्या कैसे होता है, p/q के रूप में होता है। तो इसका कंडीशन क्या है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या, यानी इसका HCF जो p और q का HCF होगा, p और q का जो HCF होता है का HCF जो होगा कितना होगा, 1 होगा। p और q का HCF कितना होगा, 1। जब सहअभाज्य संख्या कह दिया गया है तो इसका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन जब एक और कंडीशन है कि q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, q का मान कभी 0 नहीं होगा। ये जो है ना, इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, परिमेय संख्या का यही कहना है। तो क्या करेंगे, अब वही लिखेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे √3 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। अब √3 का वर्ग बराबर कितना होगा, 3 होगा, बराबर p²/q²। इसको अलग अलग कर दिए। अब क्या करेंगे कि q² इधर क्या है, गुना में है, इधर जगह क्या होगा, भागा में होगा। तो लिखेंगे 3q² बराबर p²। तो लिखेंगे, इसलिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और लिखेंगे p² 3 से विभाज्य है। जब p² 3 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, p भी 3 से क्या होगा, p भी 3 से विभाज्य होगा। जब p² 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा, यानी p² 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा। मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि कैसे होता है। तो चलिए आगे हम हल करते हैं। क्या करेंगे, p बराबर क्या लेते हैं, p बराबर हम मान लेते हैं p बराबर 3m। वहां p बराबर कितना मान लेते हैं, 5m मान लेते हैं, लेकिन यहाँ p बराबर कितना, √3 दिया है तो p बराबर क्या मानेंगे, 3m मानेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 पे इसको क्या करेंगे, p का मान रख देंगे। समीकरण 1 में p का मान रखने पर p का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण नंबर 1 कितना है, 3q²। 3q² बराबर कितना है, p² दिया है। तो चलिए हम p का मान रखते हैं
P बराबर 3m है तो P की जगह कितना रखते हैं 3m रखेंगे, तो 3q² का 3q² रहेगा। P का मान कितना है 3m है तो 3m लिखेंगे, और P का वर्ग है तो P का क्या करेंगे वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे। तो 3q² बराबर 3 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 9m²। 3 का वर्ग बराबर 9 होगा, m स्क्वायर का कितना हो जाएगा m² हो जाएगा। तो चलिए अब लिखते हैं। अब ये जो 3 जो इधर दिया है इसको क्या करते हैं, इधर गुना में है तो इधर जाकर क्या होगा भागा में होगा। तो q² बराबर निकाल लेते हैं 9m² बटे कितना होगा 3 होगा। तो 3 से ये कट जा रहा है कितना बार में 3 बार में कट जा रहा है। तो q² बराबर कितना होगा 3m²। q बराबर कितना हो जाएगा 3m² हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बस यही लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे चूंकि q² 3 से विभाज्य है। जब q² 3 से विभाज्य है तो लिखेंगे इसलिए q भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। तो आता लिखेंगे अतः यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो इस विरोध उत्पन्न कर रहा है इसलिए √3 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही प्रूफ करना था। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ये भी एक जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या करना है सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल। मानेंगे जैसे सबको मानते थे उसी तरह मानेंगे। माना कि 3 + 2√5 क्या है एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब है तो इसलिए क्या 3 + 2√5 बराबर कितना होगा P/Q होगा। इसका कंडीशन भी वही होगा कि जहां P तथा Q क्या होगा सहअभाज्य और Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ये हो गया कभी भी 0 नहीं होगा। चलिए हम इनको P/Q को आगे कर लेते हैं और इसको पीछे कर लेते हैं। कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ आगे और पीछे कर रहे हैं, इसको हल नहीं। 3 + 2√5 सिर्फ आगे पीछे कर लिए, इसको आगे कर दिए इसको पीछे कर दिए। अब लिखेंगे यहां ये 3 जो है ये क्या है बराबर के इधर ये साइड में क्या है प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं P/Q -3 बराबर कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको इसको क्या करते हैं हल करते हैं। P/Q इसको क्या करते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं। तो Q और 1 का एलसीएम निकालें कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। Q को Q से गुना करेंगे 1 को P से गुना करेंगे कितना हो जाएगा P होगा। माइनस है 1 को Q से गुना करेंगे तो क्या होगा Q होगा। Q को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3Q हो जाएगा। 3Q हो गया बराबर 2√5 है तो 2√5 को लिख लिए। अब क्या करना है ये जो 2 नजर आ रहा है इधर, अब ये क्या है बराबर के इस साइड में क्या है गुना में है। अब इसको उठा के हम इधर लेकर आएंगे तो किस में जाएगा ये भागा में चला जाएगा। तो लिखेंगे P -
3q बटे, ये इधर भाग गुना में है तो इधर जाकर क्या होगा, भागा में होगा, यानी 2q हो जाएगा, बराबर कितना होगा, √5 होगा। अब हम पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 को याद कीजिए, आप पढ़े होंगे कि √5 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने से बेहतर क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके हम दिखाए थे। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, p बटे q के रूप में, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे तथा p माइनस 3q बटे 2q बराबर, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, जब √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, p बटे q के रूप में है, तो ये क्या लिखें, तथा p माइनस 3q बराबर 2q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः यह कथन क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसलिए 3 प्लस 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर दिए। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर अब दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 3 क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, ये बता रहा है इन तीनों क्वेश्चन क्या है, अपरिमेय संख्या है, उसको क्या करना है, सिद्ध करके बताना। तो चलिए हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 1 1 बटे √2 है। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, माना कि 1 बटे √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो वही नियम लगाना है कि p बटे q बराबर कितना, 1 बटे √2 लिखेंगे। ये परिमेय संख्या है। कंडीशन वही लिखना है जहां p और q क्या है, एक सह-अभाज्य संख्या है और q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, वही लिखना है। चलिए लिख लेते हैं, जहां p तथा q क्या है, एक सह-अभाज्य क्या, सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है। तो q का मान कभी 0 नहीं होगा। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। p को गुना करेंगे √2 से, कितना हो जाएगा, 2√p, ये होगा, बराबर q को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। तो अब क्या रखेंगे, आप इधर p है तो p को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, √2 बराबर कितना हो जाएगा, q बटे क्या हो जाएगा, p। तो क्या किए,
p को इधर कर दिए तो इधर क्या गुना में है, इधर जाकर क्या जाएगा भागा में कर दिए, रूट 2 के बराबर आधा कर दिए, q बटे p कर दिए। तो हम जानते हैं कि रूट में जो नंबर होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि रूट 2 जो होता है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। रूट 2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एवं p और q क्या है, एक परिमेय संख्या है। p और q क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। p और q क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए p बटे q कभी भी जीरो, कभी भी परिमेय संख्या कभी भी 2 नहीं हो सकता। यानी p बटे q क्या है, परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ये क्या होगा, कभी भी परिमेय संख्या रूट दो क्या नहीं हो सकता है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह कथन गलत है। क्या है, यह कथन गलत है। अतः इसलिए रूट 2 क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही बताना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल करते हैं। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। 7√5 लिख लिए। अब लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो 7√5 को क्या लिखेंगे, p बटे q के रूप में लिखेंगे। और जहां p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या और q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ये आपको हर जगह लिखना है, जितना क्वेश्चन दिया है हर क्वेश्चन में ये लिखना है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। तो लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 7 जो है इसको अलग करते हैं, √5 को अलग हटा लेते हैं, √5 को अलग करते हैं तो क्या होगा, ये 7 जो है ये किस में है, गुना में है। अब इसको उठा, ये √7, ये 7 को अगर यहां से निकाल के अगर बराबर के ये इस तरफ ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, इधर गुना में रहेगा तो इधर कहाँ होगा, भागा में होगा। तो लिखेंगे p बटे 7√q, ये हो गया। अब हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा p बटे 7q एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए p बटे q
बराबर √5 नहीं हो सकता है, √5 नहीं हो सकता है। तो हम यहां लिखेंगे अतः यह कथन गलत है, इसलिए कितना 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।